उधर दौसा जिले में बांदीकुई में 9वीं कक्षा के छात्र का दिन दहाड़े किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया है। छात्र स्कूल जा रहा था और इसी दौरान बांदीकुई थाने के महज 300 मीटर की दूरी पर एक वैन खड़ी हुई थी। जैसे ही छात्र वैन के पास पहुंचा तो बदमाश ने छात्र को वैन में डालने की कोशिश की। हालांकि गनीमत यह रही कि इस समय अनजान कॉलेज स्टूडेंट वहां से गुजर रहे थे और उसने छात्र को वैन से वापस बाहर निकाल लिया। हल्ला करने लगा, जिसके बाद बदमाश मौके से डरकर भाग खड़े हुए। सुबह करीब 7 बजे के आसपास मेरा ये भतीजा ये अपने स्कूल सैनी बीम स्कूल में पढ़ता है, तो यहीं जा रहा था। अपने पूर्व चेन में ना लक्ष्मी जायसवाल जी घर के एक वैन खड़ी थी, ओमनी वैन। तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और एक ड्राइवर था उसमें, तो उसको पकड़ के गाड़ी में डालने का प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ कोई अजनबी छात्र था, उन्होंने उसको छुड़ाया, तो ये दोनों भाग गए वहाँ से। खबर झुंझुनू से है, जहां पर पिलानी में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने पिलानी तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि से किसानों की फसल 100% नुकसान उनको हुआ है। किसानों ने फसल खराबे को लेकर गिरदावरी कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। लाउड स्पीकर से शुरू हुई बयानबाजी अब जान के खतरे तक पहुंच गई है। गोविंद सिंह डोटासरा के बाल मुकुंद आचार्य को सुरक्षा देने वाले बयान पर अब पलटवार किया गया है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा पर उनकी हत्या की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कौन रच रहा है बाल मुकुंदाचार्य की हत्या की साजिश? किस पर बाल मुकुंदाचार्य ने लगाए गंभीर आरोप? लाउड स्पीकर से शुरू हुई बयानबाजी ने लिया नया मोड़। राजस्थान में तेज लाउड स्पीकर पर शुरू हुई राजनीति अब अलग ही दिशा में जा रही है। पहले लाउड स्पीकर पर दिया गया बाल मुकुंदाचार्य का बयान वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनकी सुरक्षा को लेकर एक बयान दिया। पूरी कहानी आपको बताएंगे, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा का वो बयान सुनिए, जिसके बाद हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने उन पर इतना गंभीर आरोप लगाया। वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए डॉक्टर से। जी हाँ, ये वही बयान है जिसके बाद बाल मुकुंदाचार्य आग बबूला हो गए। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डोटासरा ने या तो मेरी कहीं सुपारी दे दी है या उन्होंने किसी को मुझे मारने के लिए उकसाया है। कल जो एक उनकी प्रेस वार्ता में जो उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, तो एक प्रकार से उन्होंने धमकी भी दी है और मुझे ऐसा लगता है किसी विशेष समुदाय को उकसाया भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डोटासरा जी ने मुझको दुर्घटना करवाने का, मेरी हत्या की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र रचा है और इसीलिए उन्होंने पहले से आगाह कर दिया है। यानी उन्होंने धमकी भी दी है, आगाह भी किया है और ये भी कह दिया कि सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो मेरे साथ वो दुर्घटना घटेगी। तो यानी मेरे को कल को कुछ भी होता है, पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब की होगी। दरअसल रविवार को दिया गया बाल मुकुंदाचार्य का वो बयान वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर सवाल उठाया था, खास तौर पर दिन में 5 बार होने वाली अजान के लाउड स्पीकर पर। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वो वकीलों से इस समस्या का समाधान ढूंढने की बात कर रहे थे। अब वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। गोविंद सिंह डोटासरा के कमेंट पर बाल मुकुंदाचार्य तो नाराज है ही, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने भी गंभीर आरोप लगाया। जिस प्रकार का बयान है गोविंद सिंह जी डोटासरा का, मुझे लगता है कि आतंकवादियों को जैसे कोई ने हायर कर लिया हो और उनको उकसा रहे हों बाल मुकुंदाचार्य जी की हत्या करने के लिए, जो ठीक नहीं है। सरकार को और हमारी जो एजेंसीज है उनको गोविंद सिंह डोटासरा से पूछताछ करना चाहिए कि आखिर में तुम्हारा
मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों कहना चाहते हो ऐसा? क्योंकि इससे तो आतंकवादी उकस सकते हैं और तो नहीं उकसाने में आएंगे। तो इन सब की देर सवेर और डोडासरा इससे पूछताछ जरूर होना चाहिए। बाल मुकुंदाचार्य पर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाने वाला विपक्ष अक्सर अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करता है। इसी अभिव्यक्ति की आड़ में भावनाओं को आहत करने वाले बयान विपक्ष के गलियारों से निकलते रहे हैं। ऐसे में अगर विधायक बाल मुकुंदाचार्य लाउड स्पीकर पर अपनी राय रख रहे हैं तो वो फिर धर्म विशेष के खिलाफ कैसे हो गई? क्या अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सिर्फ विपक्षी पार्टियों के पास है, सत्ता पक्ष के पास नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झलक के अलावा अन्य शहरों में भी गैर निकाली गई। राजधानी भोपाल की सड़कों पर नजारा देखते ही बन रहा है तो इंदौर में गैर देखने का मजा अलग ही है। इधर खरगोन और खंडवा और रतलाम में रंग पंचमी के अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। तो ये 7 तस्वीर आपके सामने है। इंदौर के अलावा अन्य शहरों में भी गैर निकाली गई है। तस्वीरें राजधानी भोपाल की भी हैं। सड़कों पर नजारा अलग ही बना हुआ है। वहीं इंदौर में गैर देखने का मजा भी बेहद खूबसूरत लग रहा है। इधर खरगोन हो या खंडवा हो या रतलाम हो, यहाँ पर रंग पंचमी के मौके पर अलग अलग रंग देखने को मिले और देखिए किस तरीके से रंगों का आनंद उठाते हुए लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर गुलाल फेंक रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर गैर नृत्य कर रहे हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय का फूल डो महोत्सव का समापन हो गया। इसके साथ ही राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज का आगामी चतुर्मास गढ़बोर 4 भुजा में करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के साथ ही शाहपुरा के रामनिवास धाम में भक्तों का उल्लास चरम पर पहुंच गया और पूरा परिसर राम नाम के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। इससे पहले बारादरी में संतों द्वारा 8 शहरों से आई अर्जियों का वाचन भी किया गया। इस मौके पर फूल डो महोत्सव का समापन वड़ी जी के थाल के जुलूस के साथ हुआ। पूर्व मंत्री और विधायक सुभाष गर्ग ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने भरतपुर के विकास के कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। विधायक ने भरतपुर से यमुना एक्सप्रेस वे को जोड़ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण करा। भरतपुर, गोवर्धन और मथुरा वृंदावन को और साथ ही 82 कोस परिक्रमा मार्ग के लिए एक रिंग रोड, भरतपुर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आश्वासन दिया है कि भरतपुर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अब बात रोडवेज की करते हैं। दरअसल राजस्थान में रोडवेज विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। विभाग ने एक मृत कर्मचारी को पहले बहाल किया, उसके बाद उसका तबादला तक कर दिया। दरअसल विभाग ने जिस शख्स को बहाल किया, कुछ वक्त पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। मरने के बाद मिली बहाली, बहाली के बाद मिला तबादला। अनूपगढ़ से भेजा गया जैसलमेर मुख्यालय। ये तस्वीर है अनिल स्वामी की। अनिल स्वामी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। रोडवेज ने उनको अनूपगढ़ से जैसलमेर मुख्यालय भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन विभाग चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मंगलवार को रोडवेज ने 17 कंडक्टर को बहाली की थी। इस लिस्ट में श्रीगंगानगर के घरसाना मंडी के रहने वाले अनिल स्वामी का नाम भी शामिल था। अनिल को बहाली के बाद अनूपगढ़ से जैसलमेर मुख्यालय भेजा गया है। राजस्थान रोडवेज का एक और कारनामा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल एक मृत कर्मचारी को रोडवेज ने बहाल कर दिया। मंगलवार को एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 17 सस्पेंडेड जो कर्मचारी थे यानी परिचालक थे, उनको बहाल किया गया था और उन्हें जो है नई जगह पर पद स्थापित भी कर दिया गया था। तो इसी में एक व्यक्ति जो है, जो कंडक्टर था जिसका नाम अनिल स्वामी है, उसका भी पद स्थापन कर दिया गया, उसकी भी बहाली कर दी गई। लेकिन
असल में बात ये है कि उसकी मौत जो है कुछ दिन पहले हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनिल स्वामी की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है। रोडवेज ईडी ट्रैफिक डॉक्टर ज्योति चौहान के जरिए यह आदेश जारी किया गया। अब सवाल यह है कि जो शख्स इस दुनिया में नहीं है उसकी बहाली और तबादला कैसे हो सकता है। जाहिर है रोडवेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सवाल इसमें ये उठता है कि उस सस्पेंशन के दौरान वो किसको रिपोर्ट कर रहा था और उस अधिकारी ने इसकी जानकारी मुख्यालय को क्यों नहीं दी, और इसी के चलते मुख्यालय ने एक आदेश निकाला जिसमें उसकी जो है बहाली भी की गई और उसको पदस्थापित कर दिया गया। तो ये बड़ा कारनामा जो है सामने आया है। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। आगे आपको दिखाते हैं 30 मिनट में 41 जिलों की खबरें।